लोग भी जमीन के काम से लगभग जुड़े हुए रहते हैं, किसान लोग। तो ये जो एकजुटता दिख रही है वो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ एक विरोध का वातावरण कारण क्या है, वो रजिस्ट्री करवा रहे नहीं है। जहाँ 5 लाख का प्लॉट लेने जाओगे वहाँ आपको 2 से 3 लाख की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो बहुत तरीका ढूंढते हुआ अभी जो सरकार है आपके धान खरीदने देते हो पहले किसान के ये है ये वापस ले और जल्द से जल्द वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेते हम अल्टीमेट देने आज जाएंगे एसडीएम साहब को। अगर एसडीएम साहब वहाँ पहुँचाएंगे सीएम साहब तक, अगर उनके और रजिस्ट्री चार्ज इतना हो गया है कि लोग जिससे ज्यादा जमीन उससे ज्यादा रजिस्ट्री चार्ज। तो ऐसे बेईमान सरकार को पब्लिक देख रही है, इस बार उसको बदलेंगे, इसलिए बदलेंगे को कम करना होगा। ये सरकार निकम्मी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भिलाई। आज हम लोग पालिका बाजार खूबचंद बघेल के जस्ट बगल में जो रजिस्ट्री ऑफिस मौजूद है यहाँ पर आज आए हुए, क्योंकि यहाँ पर जिस रेट वृद्धि को लेकर के 5 से 10% रेट वृद्धि स्टैंप ड्यूटी, जो गरीब आदमी का जो घर लेने का सपना था वो पूरी तरीके से नाकाम होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो यहाँ पे गाइडलाइन की रेट वृद्धि को रद्द करने के लिए यहाँ पे मांग किया जा रहा है। तमाम जो रजिस्ट्री करने वाले जमीन से जुड़े हुए लोग जो है, चाहे बिक्री करते हैं, चाहे लेन देन के कार्य करते हैं, वो सभी मौजूद है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काले गुब्बारे से शुरुआत करके ये सभी सरकार के द्वारा जो ये गाइडलाइन जारी किया गया है उसे वापस मांग कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, या तो फिर रद्द करने की मांग की जा रही। क्योंकि जो आम जनता छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके कोई 1000 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट जमीन ले लेता था, वो अब नहीं ले पाएगा। क्योंकि साफ तौर पे वहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री का आदेश नहीं है। मतलब 5 डिसमिल से जमीन ज्यादा आपको लेना ही पड़ेगा तो ही रजिस्ट्री होगी। तो इस चीज को रद्द करने की मांग को लेकर के तमाम यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है सभी मौजूद है, और जो कार्यभार संभालते हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि काफी ज्यादा रेट में वृद्धि हो चुकी है, जिससे आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान है। और एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को लेकर के तमाम यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि भैया क्या आज आप लोग एक दिन का जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद क्या लगता है सरकार ये गाइडलाइंस को वापस ले गया, इसके बाद आप लोग क्या रूप दिखाएंगे फिर वापस? हम लोग को भरोसा है सरकार के ऊपर। जो रेट बढ़ाए हैं, रेट तो बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है, लेकिन आम जनता और सबको लोग को देखते हुए रेट को बढ़ाना चाहिए। जो सरकार जो रेट बढ़ाया बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, और जनता को पूरा सबको भरोसा है कि सरकार रेट कम करेगी। अगर नहीं कम करता है तो फिर आगे देखेंगे, फिर सरकार के पास जाएंगे। रेट वृद्धि जो बढ़ा है और गाइडलाइन जो बढ़ेगी 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री में ही हो, तो इससे नुकसान क्या है? नहीं, देखिए क्या होता है, 5 डिसमिल वाला मुद्दे पे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो सरकार की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने काम करने का ढंग है। लेकिन ये जानता हूँ कि गाइडलाइन जो बढ़ी है बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। पहले क्या होता था, हम लोग जब अंदर के जमीन लेते थे तो उसमें हमको 1 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्चा आता था, अब हो गया 12 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख की जगह 12 लाख रुपए लगेगा, तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, 1 लाख रुपए लगता है तो उसको 2 लाख रुपए कर लेते सरकार, कोई दिक्कत नहीं था। आपको बढ़ाना धीरे धीरे करके बढ़ाओ ना, एक साथ बढ़ाओगे तो लोगों को बोझ भी बढ़ेगा और लोगों को टेंशन भी आएगा। तो आज आप लोग यहाँ धरना में दिन भर रहेंगे? नहीं, धरना में भाई लोग जानेंगे, मैं तो सहयोग मांगा तो आ गया हूँ। अब 1 दिवसीय बोला तो 1 दिवसीय करेंगे धरना। आज पूरे जमीन से जुड़ी सभी काम बंद है। अब बंद है, वैसे लोग बता रहे हैं, भाई मैं भी काम उसी करता हूँ, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं गया, बाहर मीटिंग से आया हूँ, डायरेक्ट यहाँ पहुँचा हूँ। और हमारा भी समर्थन है और आम जनता का भी समर्थन है। जो रोड बढ़ा हुआ है उसे कम किया जाए, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। बस राम सूर्यवंशी।
देखिए लोगों का कहना यही है कि जो आप आगे आ जाइए, बात करते हैं भैया से। भैया, ये जो गाइडलाइंस को लेकर के वृद्धि रेट को आप रद्द करने की आप लोग जो आज मांग कर रहे हैं, इससे किस प्रकार की हानि हो रही है लोगों को? ये जो गाइडलाइन जो अब बढ़ाया गया है, बेतहाशा जो बढ़ाया गया है, फर्जी तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है, इससे क्या है, आम जनता का सीधा सीधा बोझ पड़ रहा है। जो एक गरीब परिवार अपना सपना होता था कि मैं एक मकान बनाऊं, अपना घर परिवार में मेरे रहे, तो वो तो सपना टूट गया। ना वो जमीन खरीद सकता है, ना वो मकान बना पाएगा, तो कैसे होगा उनका। 5 डिसमिल का जो यहाँ पे सरकार ने हाँ। गाइडलाइन जारी किया है, ये किस प्रकार से सही है और गलत है? ये पूरा सरासर गलत है। देखिए, रमन सिंह के समय में भी 5 डिसमिल का था, उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को चालू करवा दिया था, है ना। उसके बाद में सबका रोजी रोजगार चलने लगा, लेकिन फिर से जब बीजेपी की सरकार आई तो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को बंद किया गया। अब उसके बाद तो इतना बड़ा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि जो रजिस्ट्री में जो खर्चा जो बढ़ाया गया, इतना बेतहाशा जो बढ़ाया गया, वो तो एकदम अमान्य है और इसे सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना होगा। अगर सरकार इसे जल्द से जल्द वापस नहीं लेती है तो फिर हम तो सांकेतिक चक्का जाम भी करेंगे, सीएम घेराव भी करेंगे, और ये आंदोलन तो पूरे प्रदेश भर में चलेगा। और ये जब तक वापस नहीं हो जाता रेट, तब तक हम नहीं शांत बैठेंगे। इनको सरकार को रेट तो वापस लेना ही होगा। जो छोटे छोटे मतलब जमीन के टुकड़े ले लिया करते थे, अब वो नहीं ले पाएंगे। अब वो नहीं ले पाएंगे। जो 5 से 10 गुना जो वृद्धि बढ़ी है, हाँ। इसमें किस टाइप की वृद्धि जो बढ़ी दिख रही है जिससे जनता नाखुश है? देखिए, इसमें जो वृद्धि हुई है, जो जैसा पहले एक 1500 स्क्वायर फुट का मान लीजिए, 1500 स्क्वायर फुट में मुश्किल से 60-70 हजार रुपया रजिस्ट्री के खर्चा आते थे। आज वो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा 2.5 से 3 लाख रुपया। तो सीधा सीधा इतना वृद्धि हो गया, तो कहाँ से आदमी एफोर्ड करेगा। मतलब जमीन से ज्यादा रजिस्ट्री का पैसा लग रहा है। आगे और क्या कुछ आंदोलन करेंगे? देखिए, आज तो हम लोग अभी एसडीएम साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। उनमें हम समय सीमा दिए 1 हफ्ता, अगर 1 हफ्ता तक हमारा मान्य नहीं होता तो उसके बाद तो हम तो चक्का जाम करेंगे। उसके बाद वो भी नहीं होता तब हम तो फिर वापस सीएम घेराव भी करेंगे। 14 जो बिलाई है सब बंद करेंगे, छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान करेंगे। मैं सुप्री टेम्बुरकर। जिस हिसाब से मनमाने ढंग से पंजीयन के दर में वृद्धि किया गया है, उससे आम जनता में काफी दुख और नाराजगी है। आम आदमी अपना सपना होता है रोटी कपड़े और मकान का, पर मकान के काम में जब पंजीयन होता है तो किसान जमीन बेचता है या भूस्वामी जमीन बेचता है, तो बीच में एक सरकार एजेंसी का काम करता है। तो आपको पंजीयन का शुल्क पहले भी दिया जा रहा था, अब भी दिया जा रहा है, पर एकाएक 2 गुना से 5 गुना तक बढ़ा देना, ये तानाशाही पूर्वक आदेश है और इसको तत्काल वृद्धि से तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और जमीन आज हर व्यक्ति की जरूरत है। जो भी छोटे मोटे अपनी कमाई से बचत करता है तो वो अपना जमीन खरीद के अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसमें व्यवसायिक निर्माण, आवासीय निर्माण, उद्योग का निर्माण, जो भी निर्माण करता है। पर इस जमीन के काम को टोटल टारगेट किया जाना भी एक दुर्भावना दिखाता है। तो ये जो एकजुटता दिख रही है, इसमें कोई राजनीतिक दल भी नहीं है और ये इत्तेफाक है कि हम लोग भी जमीन के काम से लगभग जुड़े हुए रहते हैं, किसान लोग। तो ये जो एकजुटता दिख रही है वो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ एक विरोध का वातावरण तैयार हो रहा है और सरकार को संवेदनशील होके सोचना चाहिए, न कि संवेदनहीन होके तानाशाही करना चाहिए। जनता के हित में मूल्य वृद्धि दर तत्काल वापस होना चाहिए और एक आंशिक रूप से हर साल होता था 5%, 10%, 20%, एक जायज लगता है कि चलो महंगाई बढ़ी है तो जमीन का भी बाजार मूल्य बढ़ा है तो उसमें पंजीयन शुल्क बढ़ा है। पर एकाएक 5 गुना तक कर देना और जो नगर पालिका नगर निगम का क्षेत्र है उसमें कृषि भूमि बेचना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि स्क्वायर फीट में रेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है एकड़ और स्क्वायर फीट में। तो इससे एक हताशा बढ़ेगी आम जनता में, किसानों में निराशा बढ़ेगी और ये इनका राष्ट्रवाद समझ से परे है कि ये किसी को खुश नहीं देखना चाह रहे हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर्वदलीय मंच बनाकर, और इसमें जो किसानों की जमीन पहले एकड़ में होता था, आज उसको स्क्वायर फुट में कर दिया गया है। उसके बाद ये 20 तारीख को जो तानाशाही रवैये से बनाया गया है, अलग से गाइडलाइन बनाया गया जिसमें हर किसी को, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50%, ऐसे जो वृद्धि हुई है
तो आम जनता का जो सपना था घर बनाने का, मेरा भी एक सपना होता है, मैं भी एक जमीन लूं, मकान बनाऊं, लेकिन अब वो सपना तो टूट गया। मकान बना ही नहीं सकता, क्योंकि इस वृद्धि में कहाँ से कोई आप मकान बना पाएगा। इसीलिए आज हम लोग ने सब सर्वदलीय मंच बनाकर आज एक मुहिम छेड़े हैं सरकार के खिलाफ कि इसको वृद्धि जो बढ़ किए हैं इस वापस ले और जल्द से जल्द वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेते, हम अल्टीमेट देने आज जाएंगे एसडीएम साहब को। अगर एसडीएम साहब वहां पहुंचाएंगे सीएम साहब तक, अगर उनके बाद भी अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सीएम हाउस भी हम घेरेंगे। अगर वो भी नहीं होता तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी करेंगे, छत्तीसगढ़ भी बंद करवाएंगे हम। और ये लड़ाई हमारी आगे जब तक ये वापस नहीं हो जाता रेट, तब तक हम ये लड़ाई लड़ती ही रहेंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुप्रिय टेम्भुरकर, मैं चरोदा से। जिस तरीके से करंट सरकार की द्वारा सरकारी गाइडलाइन में वृद्धि की जा रही है, उससे आम जनता को बहुत ही नुकसान हो रहा है। भैया क्या होता है, हर किसी का सपना होता है एक छोटा सा मकान ले ले और छोटा सा प्लॉट ले ले, और जिस तरीके से सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो उस कारण क्या है, वो रजिस्ट्री करवा रहे नहीं है। जहां 5 लाख का प्लॉट लेने जाओगे, वहां आपको 2 से 3 लाख की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। तो इस वो में हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है 1 सप्ताह के अंदर, तो हम इससे और भी उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम जैसी आंदोलन भी करेंगे। तो धन्यवाद। दिक्कत दूर है। तो हमारे सबका भी भाई मतलब नमस्कार। ये बहुत अहम मुद्दा है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जैसे ये दिन नहीं देखना पड़ा। जैसे भाजपा वाले भाई मन से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं चीज पूछे भी हूँ कि सरकार के खिलाफ बोलना पड़ी और मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों दिखाते करके, तो कुछ भाई मन बड़ी नाम नहीं, बिल्कुल जो सही चीज वो बोलो आप। तो मैं बोलना चाहता हूँ आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार जी, तो ये नौबत की जाए जिसे 5 डिसमिल से नीचे भी रजिस्ट्री है, और किसान मन के हित में जो भी कार्य होते इसे होने दिखाए। आज जब से भाजपा सरकार आया है, किसान मन के तो ऐसी की तैसी हो गए है, वो खेतल भुला जी लेना बेचना ये स्थिति आ गई है। आज रेट लगता है वहां तक ठीक है, लेकिन रेट के साथ आज की 1 एकड़ रजिस्ट्री कराऊ तो मैं 35-30 मिनट फ्रीट में करवाना है। आज 5 लाख रुपए एकड़ जमीन है, मान लो शीर्षा कराते तो जो नहीं लाख 50 लाख रुपए एकड़ में कराना है। अरे बहुत दुर्भाग्य है। पहले तो बिजली की समस्या चली कि बिजली में भी छल करी भाजपा। अभी हमें 400 कांग्रेस में 400 यूनिट फ्री करी थे गरीब मन के लिए, बहुत अच्छा रही है। लेकिन आज फिर दोगुना करके 200 यूनिट फ्री करे, जबकि 200 यूनिट एक गरीब में एक पंखा एक लाइट में जलते, और 200 यूनिट से एक यूनिट भी एक्स्ट्रा हुई, उन्हें सब चार्ज पटाने लगी। तो दोगुनाई के बहुत जोरदार तरीका ढूंढते हुआ अभी जो सरकार है, आपके धान खरीद भी देते हो, पहले किसान के फसल की मत होती टीओपी खाद दे रोकिस कि रोको उत्पादन में कम हो, किसानों में मारेगी। अब जब ये हो तभी खरीदी में आपके सेलर नदी को 1 घंटा किलो गुड़ ना हो 10 में, उन्हें भी 5 मिनट में बंद हो जाते। मतलब दोगुनाई के इतना तरीका ढूंढ ले हैं जो हमें ख्वाब नहीं सोचे रहे हैं, है ना। तो ये चीज है आज हमारा ये सब भाजपा कांग्रेस जब तक भाई मल्ला ये चीज के विरोध करना है, रजिस्ट्री रोकना है, जब तक के सरकार अपन आज जो कार्रवाई करे वापस ले ली है। और ये हमारे स्पेशल वित्त मंत्री जी जो कलेक्टर साहब जी से पूरा नेतागिरी के तो ज्ञान ही नहीं रही से, कलेक्टर से सीधे मिनिस्टर बन गए। तो नेता मतलब ज्ञान थे कि जनता के साथ क्या करना है, तो कलेक्टर ज्ञान नहीं रहे कि जनता के साथ क्या करो, शासन में रहे, तानाशाही शासन में रहे, और तानाशाही शासन में चलाए हुए व्यक्ति है, तो नेतागिरी भी आज तानाशाही तरीका से चलाते। तो ऐसा वित्त मंत्री को इस्तीफा दिलाना चाहिए। भाजपा सरकार हम अनुरोध करते हैं, ऐसा जो अपन नीति ला जो थोपा थे जनता के ऊपर, तो ऐसे आदमी ने तो बिल्कुल बर्दाश्त करके नेता के टिकट भी नहीं देना चाहिए। अरे जो जनता के हित नहीं कर सके वो कौन सा नेता कहलाई। जनता की हित के लिए हमें बनतन कभी भी जनता ला आवश्यक है वो गली खड़े था। ये तो सरकार ऐसे चलाते, ये कलेक्टर है आज भी हो रहा है, ऐसा लगे तो छत्तीसगढ़ के कलेक्टर हो।
पहले लगा कि रायपुर में कलेक्टर, होगा लगा कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर। तो ये स्थिति आगे है कि भाजपा सरकार को बदलना है, कभी नीति बदल रही। ये बात आप झट लो, अगर बदल दी तो ठीक, नहीं अगले इलेक्शन में भाजपा सरकार बदलो, तब हम के जीवन अच्छा चल पाई। यही वाणी में मैं आप लोगों वाली समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए अब मांग में बैठे हुए, धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हुए हैं, जितने भी रजिस्ट्री कार्यकर्ता थे, जितने जमीन से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इसे कैसे वापस लेती है या फिर कब तक वापस लेती है। एसडीएम कार्यालय भी जाने की बात कही जा रही है, आयुक्त महोदय को विज्ञापन सौंपा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक हफ्ते के अंदर अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो वापस से फिर शहर भर में चक्का जाम करने की स्थिति की आह्वान कर रहे हैं जितने भी आज रजिस्ट्री के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। अब देखने वाला बात यह है कि कितने दिनों बाद ये वापस लिया जाता है या फिर नहीं। सरकार जो वृद्धि को लेकर के बढ़ोतरी कर रही है उससे काफी जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी जुड़ी कोई अगर बड़ी अपडेट आएगी तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। एसडीएम कार्यालय में जब ज्ञापन सौंपा जाएगा उसे भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद।